कैलेंडर के पन्नों में बसंत की आहट है, मगर शीत इतना ठीठ है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। कश्मीर की पहाड़ी और घाटियां चांदी की चादर में लिपटी बरबस प्रकृति प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। बर्फबारी का दौर मनाली से मॉस्को और कश्मीर से कैलिफोर्निया तक जारी है। बर्फबारी के दृश्य सैलानियों की मौज मस्ती और खूबसूरती के सबब हैं, मगर स्थानीय निवासी और बीआरओ के लिए हर दिन एक नया सबक साबित होते हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर तीर से तीखे बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, और इस बार भी उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया है जो टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया की ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए बाबा बागेश्वर ने ऐसा क्या कहा। एक वो है, उनके यहाँ तो साफ, उनके यहाँ 3 बार तलाक। एक बार सुनिए, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि दंगा होना है तो हो जाए। कुछ बोलना नहीं है, दंगा हो भी जाए तो हमारा अच्छा नहीं है। बोलते हैं एक वो है, उनके यहाँ तो साफ, उनके यहाँ 3 बार तलाक। 30 जनवरी को बाबा बागेश्वर यूपी के बांदा में थे। वो कथा सुनाने आए थे, धार्मिक प्रवचन सुनाने आए थे, लेकिन बाबा बागेश्वर धार्मिक कथा और प्रवचन से ज्यादा राजनीतिक बयान दे रहे थे। बाबा बागेश्वर ऐसे चुटीले और इतने भड़कीले बयान देते हैं कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों की मीडिया में भी अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। चलिए एक बार फिर से सुनते हैं बाबा बागेश्वर का वो पूरा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि दंगा होना है तो हो जाए। ये बाबा के बयान का एक हिस्सा है। बाबा बागेश्वर का पूरा बयान सुनिए, आखिर में उन्होंने कहा क्या था। मुसलमानों को गालियां देकर के भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुओं को अपनी कुरीतियां सुधारनी पड़ेगी, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जो हमारे सनातन में कमी है, उन कमियों को जब हम दूर करेंगे तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक उपाय है, पूछो क्या? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। बाबा बागेश्वर दूसरे मजहब वालों को ही नहीं, हिंदुओं को भी चेतावनी देते हैं। नोट करने के लिए कहते हैं कि जब तक सनातन की कुरीतियों को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। बाबा बागेश्वर के बयान सिर्फ हिंदू मुसलमान ही नहीं, कभी कभी सरकार के सीने पर भी शूल की तरह चुभने वाले होते हैं। यूजीसी पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तो सरकार को सीधे सीधे संदेश ही दे दिया। खुद ही सुनिए क्या कहा बाबा बागेश्वर ने यूजीसी पर सरकार को। सरकार को संदेशा यही है कि देश में हिंदू मुसलमान ना करके, देश में जातिवादी ना फैलाकर, देश के नेता चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो देश के बारे में भी सोचें, युवाओं के रोजगार के बारे में भी सोचें। इस देश में बहुत हो गया, पुरानी वही घिसी पिटी बातें। अब एक काम होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस देश की बेरोजगारी बंद करवावें। ये सबसे बड़ा देश का मुद्दा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यही नहीं रुके, स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। साथ में बाबा ने कड़क सुझाव भी दे डाला। बाबा बोले कि सरकारी स्कूलों में नेताओं के बच्चों का दाखिला अनिवार्य कर दिया जाए, सारे स्कूलों के हालात सुधर जाए। दारू सस्ती है, दवा महंगी है। इस देश में शिक्षा इतनी कठिन है, हम तो कहेंगे सरकारी टीचर में, स्कूलों में क्या हालत है, नेताओं के बच्चे जब पढ़ेंगे तब इन्हें पता लगेगा। और हम एक बात कहना चाहेंगे, हर नेता को सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य कर देना चाहिए, और हर टीचर के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ें जिस स्कूल में वो टीचर हो। शिक्षा में भी सुधार होगा और उनके बच्चों में भी सुधार होगा। उनके बच्चे तो पढ़ते भैया हॉस्टल में। बाबा का एक और बयान सुन लीजिए, जिसमें बाबा बागेश्वर ने सवाल उठाया कि हवस का पुजारी कहावत ही है, हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता, हवस का पादरी क्यों नहीं कहा जा सकता। बाबा बागेश्वर के तर्क सनातन को संगठित करने वाले तर्क भी होते हैं, तो दूसरे धर्मों को चुभने वाले भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।